नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल में स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। जिन बच्चों ने एसएससी जीडी का पेपर दिया था और जिन बच्चों का एसएससी जीडी का रिटन एग्ज़ाम, फिजिकल एग्ज़ाम और मेडिकल एग्ज़ाम क्लियर हो गया होगा, उनका आज फाइनल रिजल्ट यहाँ पे आ चुका है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एसएससी जीडी ने टोटल 50,000 लोगों को नौकरी दे दी है। आप समझ पा रहे हैं? मेरा कहने का मतलब ये है, एसएससी इस वक्त खतरनाक मोड में चल रही है। वो दिन प्रतिदिन कोई ना कोई नोटिफिकेशन डालती रहती है, कोई ना कोई आपको एग्ज़ाम के बारे में बता देगी, एडमिट कार्ड डाल देगी या फिर किसी एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन डाल देगी, रिजल्ट के बारे में डाल देगी। इस तरीके से एसएससी फुल मूड में चल रही है। मतलब अगर आप स्टेट लेवल एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो एसएससी बिल्कुल सुपर पावर मूड में है और बच्चों को नौकरी देने के मूड में घूम रही है। आप अगर देखेंगे 50,000 वैकेंसी उन्होंने फिल कर दी है एसएससी जीडी के माध्यम से। एसएससी जीडी का रिजल्ट आ चुका है और इसमें अगर आप देखेंगे फुल फाइनल कट ऑफ के साथ आ चुका है। आपको पता है ना, एसएससी जीडी के माध्यम से कई ऐसे डिपार्टमेंट होते हैं जिसमें सिपाही के रूप में ज्वाइन कर सकते हैं और जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है वो सिपाही के रूप में ज्वाइन करेंगे भी। अगर आप देखेंगे यहाँ पे एसएससी जीडी जो है वो, अगर आप मैं यहाँ पे बात करूँ एसएससी जीडी की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे उन्होंने किसके बारे में, सीएपीएफ हो गया है ना, सीएपीएफ, एसएसएफ हो गया, राइफल मैन हो गया जीडी में, इन असम राइफल एंड सिपाही इन नारकोटिक्स, ये लिखा हुआ है, नारकोटिक्स ब्यूरो हो गया। ये सारे के सारे एग्ज़ाम मतलब एसएससी जीडी के माध्यम से आप इन सारे के सारे डिपार्टमेंट्स में जा सकते हैं, या जो सिलेक्शन हुए हैं उन सभी स्टूडेंट इन सारे के सारे डिपार्टमेंट में किसी न किसी डिपार्टमेंट में उनका सिलेक्शन फाइनल हो चुका है। आज जो रिजल्ट आया वो किसी रिटन एग्जाम का नहीं आया, वो किसी फिजिकल का नहीं आया, वो किसी मेडिकल का नहीं आया, ये फाइनल रिजल्ट आ चुका है। फाइनल रिजल्ट का मतलब उन्होंने फाइनली सिलेक्शन दे दिया है कि इन स्टूडेंट का इस डिपार्टमेंट में जिस जगह सिलेक्शन हो चुका है। ठीक है, अगर मैं आप लोगों से बात करूं एसएससी जीडी में, यहाँ पे पेपर जो हुआ था वो 10 जनवरी से लेके 13 फरवरी तक पेपर हुए थे। यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम हुआ था। यहाँ पे एसएससी जीडी का कब हुआ था, 10 जनवरी से लेकर 13 फरवरी तक हुआ था। और यहाँ पे इसका जो रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था वो रिजल्ट 8 अप्रैल को हो चुका था। आप देख रहे हैं जनवरी में फरवरी तक एग्ज़ाम चला और मार्च का बीच में गैप दे दिया और अप्रैल में उन्होंने रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया। और इस रिजल्ट में फिजिकल के लिए 3,70,998 स्टूडेंट सिलेक्ट हुए थे। कितने? 3,70,998 स्टूडेंट इसमें सिलेक्ट हुए थे। उसके बाद में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर इन्होंने, जिसमें अगर देखेंगे तो फीमेल 40,000 है और मेल यहाँ पे 3,30,074 है। तो ये सारी की सारी चीज़ें इस पीडीएफ के माध्यम से आपको मैं बता रहा हूँ और ये पीडीएफ आपको मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर भी डाल रखी है। आप वहाँ से इन पीडीएफ को कलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे ये जो 3 लाख मैं बता रहा हूँ ना, 3,70,998, ये पीईटी और पीएसटी टेस्ट यानी फिजिकल टेस्ट के लिए वो एप्लीकेबल हो गए थे। यहाँ पर जब वो फिजिकल पीईटी और पीएसटी जब वो डिक्लेयर कर कब गए थे, ये 30 जून को इनका मणिपुर को छोड़कर, एक्सेप्ट मणिपुर में आप देख रहे हैं कि कुछ घटनाएं हो रही हैं, उसके कारण मणिपुर को छोड़कर यहाँ पे फिजिकल का 30 जून 2023 को इन्होंने क्या करा, रिजल्ट घोषित कर दिया, जिसमें टोटल 93,228 स्टूडेंट शॉर्ट लिस्ट हुए थे। किसके लिए? मेडिकल एग्ज़ाम के लिए। यहाँ पे अगर आप देखेंगे मेडिकल एग्ज़ाम और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। उसके बाद में अगर आप देखना चाहें, यहाँ पे अगर मैं आप लोगों से बात करूँ तो देखना चाहें, यहाँ पे टोटल 49,590 वैकेंसी थी। जो 597 वैकेंसी मणिपुर के लिए छोड़ दी थी वो सारे के सारे बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, एआरएनसीबी और एसएसएफ वगैरह में स्टूडेंटों को पोस्टिंग दे दी गई है। ठीक है, मतलब सिलेक्शन दे दिया गया है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, ये पूरा का पूरा, ये सारा का सारा यहाँ पे दे रखा है इस पीडीएफ में। आप देखना चाहें तो वहाँ पे आप मेरे टेलीग्राम चैनल प्रशांत मैथ्स ग्रुप वाले उस पर ग्रुप पे जाएंगे, टेलीग्राम ग्रुप पर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो दोनों की दोनों कैटेगरी अलग कर रखी है इन्होंने, मेल फीमेल की अलग कर रखी है और मेल की अलग कर रखी है। यानी फीमेल का रिजल्ट अलग आया हुआ है, मेल का रिजल्ट अलग आया हुआ है। अगर मैं फीमेल की बात करूँ तो टोटल वैकेंसी 5,531 थी, जिसमें से 5,117
स्टूडेंटों को सिलेक्शन दे दिया गया है यहाँ पे, क्योंकि मणिपुर का इसमें छोड़ रखा है आप लोगों को, ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बता दिया था। अगर मैं मेल के बारे में बात करूँ तो मेल में भी टोटल वैकेंसी अगर मैं बात करूँ 43,884 थी, जिसमें से 41,262 लोगों को सिलेक्शन दे दिया, मतलब इतने बच्चे शॉर्ट लिस्टेड हो चुके हैं। ठीक है, बाकी तो ये सब कंडीशंस रहती हैं रिजल्ट को लेकर, वो सारी कंडीशंस यहाँ पे दे रखी है। ठीक है, यहाँ पे जो नारकोटिक्स है, नारकोटिक्स में मेल और फीमेल की टोटल दे रखी है। यहाँ पे अगर देखेंगे मेल और फीमेल कैंडिडेट जो सिलेक्ट हुए हैं अपॉइंटेड एज अ सिपॉय, मतलब सिपाही इन एनसीबी यानी नारकोटिक्स में, तो टोटल 175 थे। 175 को उन्होंने क्या कर दिया है, सिलेक्ट कर दिया है यहाँ पे सिपाही के रूप में नारकोटिक्स में। अगर आप आगे बढ़ेंगे तो और सारी के सारी चीज़ों के बारे में ये दे रखा है यहाँ पे सारे चीज़ों, मतलब पूरा रिजल्ट के बारे में जानकारी दे रखी है। अगर मैं आगे बढ़ूंगा तो यहाँ पे आपको कट ऑफ के बारे में भी जानकारी दे रखी है। अगर आप देखेंगे यहाँ पर ईडब्ल्यूएस की अगर मैं कट ऑफ के बारे में बात करूँगा तो ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ यहाँ पर ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ कितना गया, 145.5164 यानी 145.5 यहाँ पर ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ गया है। एससी का कट ऑफ 137 गया हुआ है, एसटी का कट ऑफ 132 गया हुआ है, यहाँ पे ओबीसी का 140 गया हुआ है और जनरल का 147 गया हुआ है। ईएसएम ही एक ऐसी कैटेगरी है जिसका कट ऑफ सबसे कम रहा है, समझ पा रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे एससी, एसटी, जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की देखेंगे तो लगभग जो कट ऑफ है वो अप्रॉक्स आसपास ही है, 7, 8, 10 नंबर का अंतर है, ज़्यादा अंतर नहीं है। अगर मैं ईएसएम को हटा दूं तो ज़्यादा अंतर यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे अगर आप देख रहे होंगे यहाँ पे पार्ट ए और पार्ट बी, ये कट ऑफ जो दी गई है डेट ऑफ बर्थ के अनुसार दी गई है। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ डेट ऑफ बर्थ का भी बहुत मेन रोल रहता है। किस तरीके से मेन रोल रहता है कि अगर जैसे मान लो आपका जन्म 2001 फरवरी में हुआ है, 2001 10 फरवरी को हुआ है आपका जन्म, और मैं आपसे कह देता हूँ किसी दूसरे दोस्त का जन्म 9 फरवरी 2001 को हुआ है, तो आप देख पा रहे हैं दोनों की डेट ऑफ बर्थ 2001 ही है, बस अंतर एक दिन का हो गया, 9 फरवरी और 10 फरवरी का। और मान लेते हैं 9 फरवरी 2001 वाले स्टूडेंट के नंबर 145.5 आए और दूसरे के भी 145.5 आए, तो जिसकी डेट ऑफ बर्थ, मतलब जो स्टूडेंट उम्र में छोटा है उसको पहले प्रेफरेंस दिया जाएगा, जो उम्र में बड़ा है उसको बाद में प्रेफरेंस दिया जाएगा। आप समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जिस स्टूडेंट की उम्र कम है उसको सबसे पहले अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाएगा या सबसे पहले उसको प्रेफरेंस सिलेक्शन के लिए पहले दिया जाएगा, जिसकी उम्र ज़्यादा है उसको प्रेफरेंस बाद में दिया जाएगा। इसलिए उम्र का भी थोड़ा सा फ़र्क रहता है। तो आप सिलेक्शन, ऐसा नहीं कि आप 40 साल तक पढ़ाई कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप कोशिश करें कि जल्दी से जल्दी सिलेक्शन ले लिया जाए, ठीक है। अगर मैं आगे और बात करूं यहाँ पे ऐसे ही यहाँ पे ये नारकोटिक्स का था जो मैंने ऊपर वाला बताया, ये आपको एनसीबी का था, नारकोटिक्स का था, ये सिपॉय जहाँ पे ऑल ओवर इंडिया वैकेंसी थी उसके बारे में बताइए। ये एसएसएफ के बारे में है। एसएसएफ के बारे में ईडब्ल्यूएस जो है 140 कट ऑफ है, एससी की 129 है, एसटी की 126 है, ओबीसी की 140 और जनरल की 142 कट ऑफ गई हुई है ना। ये सारी की सारी पीडीएफ के बारे में कंप्लीट जानकारी आपको चाहिए तो आप देख लेना। अब मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि यहाँ पे जो कट ऑफ गई है स्टेट वाइज अलग अलग गई है। स्टेट वाइज इसलिए अलग अलग गई है क्योंकि हर स्टेट का सिक्योरिटी जो माहौल होता है वो सिक्योरिटी माहौल हर स्टेट का उसके एनवायरनमेंट के हिसाब से होता है। मध्य प्रदेश का सिक्योरिटी माहौल कुछ और होगा, उत्तर प्रदेश का सिक्योरिटी माहौल कुछ और होगा, जम्मू कश्मीर का सिक्योरिटी माहौल कुछ और होगा, मणिपुर का सिक्योरिटी माहौल कुछ और होगा, कहीं पे मान लो ये नक्सलाइट होते हैं, नक्सल एरिया जो होते हैं वहाँ का सिक्योरिटी माहौल कुछ और होता है। इस कारण से हर स्टेट की जो कट ऑफ है वो अलग अलग उन्होंने अपने हिसाब से कट ऑफ डाल रखी है, ठीक है। अगर मैं आंध्र प्रदेश, देखिए यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ ये फोर्स का नाम है ARBSF CISF। अभी मैंने ऊपर आप लोगों को बताया था कि ये सारे के सारे सिलेक्शन हुए। GNG ये जो एरिया है ना, यहाँ पे मैं बता देता हूँ। अगर आप ये PDF डाउनलोड करेंगे, इस PDF में कम्प्लीटली क्लियर दे रखा है। G का मतलब है जनरल एरिया। जनरल एरिया का मतलब है नॉर्मल एरिया, जहाँ पे कोई भी नक्सलाइट नहीं है, जहाँ पे कोई टेररिज्म नहीं है, जहाँ पे कोई आंतरिक
कलह नहीं है, मतलब नॉर्मल एरिया, जनरल एरिया जैसे कहते हैं। बी मतलब बॉर्डर एरिया, एन मतलब नक्सल और मिलिटेंसी अफेक्टेड एरिया। ये सारी की सारी कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है। अगर मैं आंध्र प्रदेश की बात करूं, जनरल एरिया में ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ यहाँ पे देखेंगे 64 गई है। अगर मैं आंध्र प्रदेश की बात करूं, नक्सलाइट एरिया की बात करूं, तो वहाँ पे कोई कट ऑफ नहीं, मतलब वहाँ पे नक्सलाइट एरिया नहीं है, इसलिए वहाँ पे कोई सिलेक्शन उसको लेकर नहीं हुआ है। अगर मैं आंध्र प्रदेश बीएसएफ की बात करूँ, ये एआर फोर्स है, ये बीएसएफ फोर्स है, ये सीआईएसएफ फोर्स है, इस तरीके से कैटेगरी में इनका क्या हुआ है, कट ऑफ गया हुआ है। अगर मैं आंध्र प्रदेश में बीएसएफ में बॉर्डर सिक्योरिटी पे अगर मैं नक्सलाइट की बात करूं तो ईडब्ल्यूएस की 40 गई है। यहाँ पे एआर की बात करूं तो यहाँ पे नक्सलाइट का कोई लेना देना नहीं है, इसलिए वहाँ पे कोई भी कट ऑफ नहीं गई है। तो हर जगह अपने अपने हिसाब से यहाँ पे हर स्टेट की कट ऑफ उसके इन्वायरमेंट, उसका सिक्योरिटी पर्पस के हिसाब से कट ऑफ को यहाँ पे डिसाइड किया गया है। ठीक है, आप इस तरीके से पूरा का पूरा कट ऑफ के बारे में जानकारी ले सकते हैं। अब कोई स्टूडेंट कहेगा कि सर मुझे कैसे पता चलेगा मेरा सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ, किस तरीके से मैं जानकारी ले सकता हूँ? तो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हो तो ये मेरा मैथ्स ग्रुप है, प्रशांत मैथ्स ग्रुप, और ये मेरा यूट्यूब चैनल का भी नाम यही है, प्रशांत तिवारी एजुकेशन, और यही मेरा टेलीग्राम चैनल का भी नाम है। तो मैं फ़िलहाल यहाँ पे प्रशांत मैथ्स ग्रुप के बारे में बात कर रहा हूँ। तो प्रशांत मैथ्स ग्रुप में आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे मैंने कुछ पीडीएफ डाल रखी है। इन पीडीएफ के माध्यम से आप अपने आप का आइडिया लगा सकते हैं। देखेंगे ये जो ऊपर वाली पीडीएफ है, ये जो अभी खोल के रखी थी वो वाली पीडीएफ है, जहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि कौन से स्टेट की कौन से एरिया के हिसाब से कौन से फोर्स में कितनी कट ऑफ गई है, ये पहली पीडीएफ आपको बता पाएगी। दूसरी पीडीएफ है, वो मैंने बताया था ना, यहाँ पे 3 कैटेगरी में रिजल्ट दे रखा है, मेल कैटेगरी, फीमेल कैटेगरी और डब्ल्यूएसडी कैटेगरी में दे रखा है। मेल कैटेगरी में जो स्टूडेंट हैं वो इस पहली वाली पीडीएफ को खोल के देखें, ये दूसरे नंबर की पीडीएफ को खोल के देखें, अपना नाम सर्च करें और आप देख लें कि आपका सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ। फीमेल कैटेगरी वाले जो लड़कियां हैं वो अपना कट ऑफ, वो अपना सिलेक्शन इस वाली कैटेगरी में देख सकते हैं, और डब्ल्यूएसडी वाले जो होते हैं वो अपना इस वाली कैटेगरी में जाके देख सकते हैं। जैसे अगर मैं इसकी बात करूँ, यहाँ पे मैं इसकी बात करूँ, ये मेल के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। ये थोड़ा सा ये दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है, इस तरीके से आप देख सकते हैं। यहाँ पे ये सारा का सारा आप देख पाएंगे। तो यहाँ पे आपको स्टूडेंट का नाम दे रखा है, उसका रोल नंबर दे रखा है, स्टूडेंट का नाम है, उसके पिता का नाम है, डेट ऑफ बर्थ है, कैटेगरी कौन सी है वो दे रखी है, कौन सी फेज़ में हुआ है, जनरल, ये जी बी और ये सब जो लिखा हुआ है उसमें। यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो उसकी रैंक कौन सी है, ये सारी की सारी चीज़ें उन्होंने जानकारी दे रखी है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, कोई भी लड़का अगर मेल है, अगर वो अपना नाम सर्च करना चाहता है तो वो इस जगह सर्च कर सकता है, और कोई फीमेल है तो वो अपने उस वाली पीडीएफ में जाके सर्च कर सकता है। आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाके देख लें, आपको सारी की सारी पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, बस मैं इतनी सी जानकारी देना चाहता हूँ। बाकी तो अगर मैं इसको समझाने बैठा तो 10 घंटे की वीडियो बन जाएगी। बाकी आज के लिए काफ़ी है। जय हिंद दोस्तों। इस यूट्यूब चैनल पर आप जुड़े रहिए। आपको मैं एसएससी का गणित जो भी रहता है, एसएससी चाहे सीजीएल हो, चाहे सीपीओ हो, चाहे सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, जीडी हो, स्टेनोग्राफर हो, फेसिक्स हो, और भी जो एसएससी एग्जाम कंडक्ट कराती है उसमें गणित के आए हुए क्वेश्चन सारे के सारे इस यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को मैं प्रोवाइड कराता हूँ। आज के लिए काफ़ी है। जय हिंद।